डोमेस्टिक वायलेंस में हस्बैंड के फेवर में क्या क्या जजमेंट्स है, आज ये वीडियो इस बारे में है। पहले मैं हेयरिंग अटेंड कर लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि डीवी में डोमेस्टिक वायलेंस में हस्बैंड के फेवर में क्या क्या जजमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हस्बैंड के फेवर में है। डीवी का क्रॉस एग्जामिनेशन था, विटनेस नहीं आई और पूरी तैयारी थी हमारी आज की क्रॉस करें। हमने जज साहब से भी रिक्वेस्ट की कि ये हर टाइम जो विटनेस है ऐसे करती है, तो अभी शायद लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि जब भी आपके साथ ऐसा हो तो हमेशा जो है कोर्ट को ये कहिए कि लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाए, और हमने यही मांगा कि लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपना जो है एविडेंस दे, नहीं तो फिर एविडेंस क्लोज हो जाएगा। तो हमेशा अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो ना, आप ऐसे ही कीजिए कि जज साहब से यही कहिए कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है। कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ डेट लेके आ गए हैं ऑफिस। चलिए अभी वीडियो मैं शुरू करता हूँ थोड़ी देर में। पहली जजमेंट आ रही है, आफिया रशीद की जजमेंट है। इस जजमेंट में ये हुआ था कि जुरिसडिक्शन के ग्राउंड पे डोमेस्टिक वायलेंस केस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। जुरिसडिक्शन का ग्राउंड बहुत ही अच्छा ग्राउंड होता है जब आपका डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर चल रहा है, तो आफिया रशीद की जजमेंट हमेशा यूज़ कीजिए। इस केस में ये हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है। आफिया रशीद ने ये क्लेम किया था कि उसके हस्बैंड ने क्रूअल्टी की वो जब मुंबई रह रही थी, बट कोर्ट ने ये पाया गया कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैदराबाद की थी और सिर्फ फ्लाइंग विजिट था उसका मुंबई, बस वो केस फाइल करने के लिए आई थी, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस की कोई जुरिसडिक्शन नहीं बनती है। अगर आपके भी केस में ऐसा है तो ये आफिया रशीद की जजमेंट आपके बहुत काम आने वाली है। तो लक्ष्य, आज आप 30 हजारी कोर्ट में गए थे, क्या हुआ था 30 हजारी कोर्ट में? सर जैसे मैं गया वहाँ पे कंप्लेनेंट का कोई प्रॉक्सी काउंसिल आया हुआ था और वो उसने रीज़न दिया कि कंप्लेनेंट जो है कुछ XYZ रीजन की वजह से आ नहीं सकती। तो मैंने जज को बोला कि मैम इनके ये डिले टैक्टिक्स हैं जस्ट केस को डिले करने का, कि और जैसे कि हमारा क्रॉस चल रहा है इसमें, तो वो अपनी सारी तैयारी व्यारी तो करके मतलब उनको यही था कि हमने जो डॉक्यूमेंट उनको आगे जो हमने ऑलरेडी उनको एडवांस में सर्व कर चुके हैं, तो वो उस पर अपनी टैक्टिक्स वगैरह बनाए। तो मैंने जज को यही कहा कि मैम ये डिले टैक्टिक्स है, आप पिछली 2-3 डेटों से देख लीजिए, आप जो भी टाइम देते हैं वो इस टाइम पे आते नहीं है, मतलब हमें मतलब 1-1 घंटा वेट करवाते हैं। तो सर जज ने उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दी है कि शी विल बी डायरेक्टेड टू कम इन द कोर्ट, अदरवाइज द क्रॉस विल बी ओवर। सो मैं आज था एनसीडीआरसी से मुझे 30 हजारी जाना था, पर क्या हुआ कि 30 हजारी में डेट लग गई, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। दूसरी जजमेंट आ रही है, सुमीता दीदी की जजमेंट है। इस जजमेंट में ये हुआ था कि वाइफ का जो राइट टू रेजिडेंस है वो डिनाई कर दिया था हाई कोर्ट में, ऑनेबल हाई कोर्ट ने। ऑनेबल हाई कोर्ट का ये मानना था कि वाइफ का रेजिडेंस राइट तो है, पर वो ये नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी में जाके रह ले। पेरेंट्स की अगर प्रॉपर्टी है वहाँ पे वो फोर्सफुली एंटर नहीं कर सकती और वहाँ पे उसका रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑर्डर कर सकता है कि वाइफ को जो है कंज्यूमरेट अकोमोडेशन, मतलब सेम साइज़ की अकोमोडेशन हस्बैंड को बोल के मुहैया करवा सकता है, बट उसका कोई राइट नहीं है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में रहे। तो ये बहुत अच्छी जजमेंट है। अगर आपकी वाइफ जो है क्लेम कर रही है कि वो जो है आप ही के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ रहना जो है उसकी ज़िद है कि उसको वहाँ रहना है, तो ये जजमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जजमेंट है आशीष दीक्षित की जजमेंट। ये है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, बहुत ही अच्छी जजमेंट है ये। और इसमें जो है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रिलेटिव्स को बाहर कर दिया था, क्वाशिंग कर दी थी डीवी में। अगर आपको अपने रिलेटिव्स की क्वाशिंग करानी है तो इस जजमेंट को आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें जो है शेयर्ड हाउस होल्ड की का भी बताया गया है
तो ये जजमेंट में आप जो है अगर आपको रिलेटिव्स को बाहर करना है अपने, आज के लिए बस इतना ही। 3 जजमेंट मैंने आपको दे दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर आप लड़ रहे हैं तो। और अगर आपको ये जजमेंट्स चाहिए तो मेरे जो न्यूज़लेटर है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको कुछ दिन में ये जजमेंट्स आपके मेल पे आ जाएंगी, साथ ही साथ और जानकारी भी आपको मिलती रहेगी मेरी तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।